हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगे फिजिक्स में आप किस तरह से 120 प्लस 130 प्लस स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है कि फिजिक्स में आपका 120 प्लस स्कोर करना क्यों ज़रूरी है। फॉर्मूला आप किस तरह से याद रखेंगे, फिजिक्स में क्वेश्चन कितने करने चाहिए, ठीक है। और फिजिक्स में जो पेपर जब आप सॉल्व करते हैं तो उस समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, साथ साथ चैप्टर वाइज एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए। गाइस, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन जो भी मैं आपको बताऊंगा वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुने यार। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और किसी फ्रेंड के साथ जो इसको भी ज़रूरत हो इसकी उसके साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स में 120 प्लस स्कोर करना क्यों ज़रूरी है। लास्ट ईयर 2019 में क्या हुआ था, जब रिजल्ट आया था तब जिस बंदे के 590 और 600 तक मार्क्स थे उसको भी लग रहा था कि क्या पता गवर्नमेंट सीट मिल पाएगी भी या नहीं, लेकिन 580 तक सीट मिल गई थी और किसी स्टेट में 560 तक भी चले गया था जहाँ सीट ज़्यादा है। लेकिन आप रिस्क नहीं ले सकते 2020 के बारे में, हो सकता है दोबारा से वही स्थिति क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। गाइज, मैं जानता हूँ कि एक नीट वाले स्टूडेंट के लिए फ़िज़िक्स क्यों काफ़ी हद तक डिफ़िकल्ट होती है। वो बायो केमिस्ट्री को तो किसी भी तरह से कर लेता है अच्छे से, लेकिन फ़िज़िक्स में स्कोर नहीं कर पाता। गाइज, मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ, उसको फॉलो कर लेना है, गारंटी के साथ कहता हूँ काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर सकते हो फिज़िक्स में नीट में। अब हम टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि आपका जितने भी टॉपिक हैं फिज़िक्स में उनको मेजर और माइनर, जैसे कोई बड़ा टॉपिक है तो उसको मेजर में डाल दिए, छोटे टॉपिक हैं उनको माइनर में डाल दिए। साथ साथ आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से कम क्वेश्चन आते हैं। वीडियो जब आगे चलेगी जैसे जैसे मैं बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। और इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए उनमें से कौन सा टॉपिक आपको टफ लगता है, कौन सा टॉपिक आपके लिए ईजी है। क्योंकि अगर कोई ईजी टॉपिक है और छोटा टॉपिक है और उससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं तो वो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। और कोई टॉपिक टफ है, बड़ा है और कुछ क्वेश्चन भी कम नहीं आ रहे उससे, फिर भी आप उसमें लग रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो टाइम वेस्टिंग है, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी। इस समय एनसीईआरटी करने का वक्त नहीं है। तो फिजिक्स की एनसीईआरटी की थ्योरी आप मत पढ़िए बिल्कुल, और क्वेश्चन भी इस समय मत कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं। अगर आपने वो टफ क्वेश्चन कर लिए, है ना, तो और आप पे नहीं हुए तो फिर आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा वही। तो इसलिए एनसीईआरटी इस समय सॉल्व मत कीजिए, ठीक है। इसके बाद आती है फार्मूला की सबसे बड़ी परेशानी होती है फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में कम से कम 10 चैप्टर ऐसे हैं, जैसे नाम बताता हूँ मैं: काइनेमेटिक्स, रोटेशनल मोशन, थर्मोडाइनमिक्स, वेव मोशन एंड डॉपलर इफेक्ट, रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टेट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और फ्लूइड मैकेनिक्स, ये, और एक हो जाएगा ग्रेविटेशन। ये इतने चैप्टर हैं जिनमें फार्मूला याद करते करते हम परेशान हो जाते हैं। किसी का फार्मूला किसी में मिक्स हो जाता है, कभी कोई याद नहीं आता है। तो इसका अब मैंने तरीका बता रखा है यार, केमिस्ट्री में पिछली वाली वीडियो बनाई है केमिस्ट्री वाली, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, देख लीजिएगा। अगर मैं उसको अब बताऊंगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आती है बात नोट्स की। हम क्या करते हैं, नोट्स को तो पढ़ते नहीं ढंग से और सीधे क्वेश्चन करने लग जाते हैं, और क्वेश्चन नहीं होते जब कहते हैं फिजिक्स नहीं होती हमसे। नोट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है, राइट लग रहा है, लेफ्ट लग रहा है, कहाँ से कौन सी चीज़ कैंसिल हो रही है, वो सारी नोट्स से कॉन्सेप्ट बनते हैं हमारे। जो हमारा टीचर होता है वो नोट्स में हर टाइप के क्वेश्चन करवाता है। तो आपके जो नोट्स में जो क्वेश्चन कराए हुए ना वो तो आपको बिल्कुल आने चाहिए। उनमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आए। नहीं आते तो आप किसी फ्रेंड से पूछिए, टीचर से पूछिए, टीचर का नंबर होगा, उस किसी तरह कांटेक्ट करके पूछिए, लेकिन नोट्स तो आपके पूरी तरह क्लियर होने चाहिए। अब बात आती है फिजिक्स में क्वेश्चन कितने करने चाहिए, कहाँ कहाँ से करने चाहिए। इसके लिए मैं बताता हूँ। नोट्स, पहले तो नोट्स के क्वेश्चन हो जाएं पूरे, ठीक है।
उसके बाद लास्ट ईयर के पेपर जो भी कर रहे हो आप, लास्ट 11 ईयर जो भी आपके कोचिंग ने दी है, और आप जो पेपर रेगुलर दे रहे होंगे, मैं मानता हूँ रेगुलर पेपर दे ही रहे होंगे, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन तो होंगे नहीं इस टाइम पे ना, ऑनलाइन पेपर दे रहे होंगे। और उनको जो पेपर में जो क्वेश्चन नहीं होते ना, उनका सॉल्यूशन ज़रूर देखा करो, ठीक है। इसके बाद स्टार मार्क क्वेश्चन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने कोई भी शीट की, उसमें आपको पता लग गया यार ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन ट्रिकी है, सिंपल है लेकिन ट्रिकी है, इसमें मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मिस्टेक हो सकती है, तो उस क्वेश्चन का स्टार कर लो। अगली बार जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो आप ऐसा थोड़ा है कि इतना टाइम होगा आपके पास 100 क्वेश्चन पूरे पूरे लगा लें, नहीं। उनमें से आपको क्या है, एवरी टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे स्टार मार्क क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए स्टार लगा लो। अब आप कहते हो इनके बाद भी और क्या करें, इनके बाद जेईई मेन के पेपर्स, जेईई मेन के कौन से पेपर्स, लास्ट 5 ईयर्स, उससे ज़्यादा मत करना, लास्ट 5-7 ईयर्स बस सफिशिएंट है ना। क्योंकि एग्ज़ाम क्या करता है, उन्हीं में से रिलेटेड करके क्वेश्चन कर दे देता है घुमा फिरा के, ठीक है। अब इसके बाद आती है बुक। अगर आपने कोई पहले बुक की हुई है तो उसे कर सकते हैं, लेकिन एससी वर्मा करने का इस समय टाइम नहीं है। अगर आप सोचो कि कोई नई बुक ले आए हम उसको कर लें, उसे बिल्कुल मत करना इस टाइम पे, वो दिमाग ख़राब कर देगी आपका। शुरू में ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं हमसे, और फिर डाउट क्लियर हो नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए कोई नई बुक मत करना, ये जो ऊपर बताया सफिशिएंट होता है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद आपको बायो केमिस्ट्री भी तो पढ़नी, भाई फिजिक्स में टाइम थोड़ा ना दोगे दिन भर का। अब मैं जब 11 था तो हमारे मैकेनिक्स के सर थे, उन्होंने कुछ बात बताई थी, कोई मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यार, ठीक है। सबसे पहली बात, कोई इजी क्वेश्चन है, आप कर रहे हो इजी क्वेश्चन, तो उसको भी हल्के में मत लो। आपको लग रहा है क्वेश्चन इजी है, लेकिन हो सकता है आपको इजी क्वेश्चन में कोई स्लिम मिस्टेक कर जाओ। नीट का स्टूडेंट यही गलती करता है, आता सब कुछ है लेकिन स्लिम मिस्टेक की वजह से उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए कभी भी इजी क्वेश्चन को हल्के में मत लो, ठीक है। अब आपने कोई भी क्वेश्चन किया, ठीक है, आपसे हो गया, मान चलो उत्तर आ गया, लेकिन अगर जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो ना कि मेरा उत्तर आ गया, तब तक है ना, ये मत समझो कि वो क्वेश्चन मेरे से हो चुका है। वो डाउट क्लियर करो आगे कौन सी जगह हम ऐसी गलती कर रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है उसमें कोई ऐसी गलती हो गई हो हमसे, कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर आ जाता है लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका सही नहीं होता है, ठीक है। अब अगर हमको कोई बुक करनी है, ठीक है, आप ऐसी बुक कर रहे हो, किसी से सलाह लेके कर भी रहे हो, तो ऐसी बुक करो जिसमें हर टाइप क्वेश्चन हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे कि 100 क्वेश्चन है, 100 में से 80 क्वेश्चन तो एक ही टाइप के टॉपिक पे हैं, बचे कुछ 20 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक पे हो गए। अगर आपको कोई टॉपिक आता होगा और उस पर आपने 80 क्वेश्चन कर लिए, आपको लगेगा अरे यार ये टॉपिक तो हो गया मेरा, लेकिन नहीं भाई, उसके अलावा उसमें जो क्वेश्चन थे वो तो रह ही गए। इसलिए ऐसी बुक करो जिसमें सब टाइप के क्वेश्चन हो, ठीक है। अब मैं एक तरीका बताता हूँ जिससे आप क्या है कि क्वेश्चन इकट्ठे कर सकते हो। लास्ट के जब 15-20 दिन बचेंगे तो उस समय ऐसा नहीं होता सारी बुक करने बैठे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इकट्ठे कैसे करोगे, जब भी आपको कोई क्वेश्चन अच्छा लगता है मेरा मतलब है कि कोई ट्रिकी क्वेश्चन हो, स्लिम मिस्टेक वाला क्वेश्चन हो, सिंपल है लेकिन ट्रिकी है, या फिर कोई टफ क्वेश्चन है लेकिन आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का फ़ोटो खींच लो या स्क्रीनशॉट खींच के अपने मोबाइल में सेव कर लो उसको। जब लास्ट टाइम बचता है ना, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इनको कर जाना बहुत हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर वाइज चर्चा करेंगे, ठीक है, इसलिए उस वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे।